एक सोने और क्रिस्टल के शहर की कल्पना करो। एक ऐसा महानगर जो भगवान की इच्छा से बना था, जो अब समुद्र के नीचे खो गया है। आज के इंडिया के कोस्ट पर द्वारका की लीजेंड आज भी है। एक ऐसा शहर जिसे भगवान कृष्ण की सीक्रेट्स धानी कहा जाता है, जो उनके लोगों के लिए एक सेंचुरी के रूप में बनाया गया था। सदियों तक द्वारका को एक मिथक माना गया। उसकी कहानी सिर्फ पुराने टेक्स्ट्स और लाखों लोगों के विश्वास तक ही सीमित थी। लेकिन 20वीं सदी में सब कुछ बदल गया। मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स ने गुजरात में आज की द्वारका के पास के पानी को एक्सप्लोर करना शुरू किया। उन्हें जो मिला वह हैरान करने वाला था। पानी में डूबी पत्थर की दीवारें, पक्की सड़कें और समुद्र तल पर पड़े बड़े बड़े पिलर्स। अचानक एक डूबे हुए शहर की कहानी सिर्फ एक लीजेंड नहीं रह गई। अरब सागर के नीचे एक असली पुराने महानगर की पॉसिबिलिटी ने साइंटिस्ट्स और स्पिरिचुअल दोनों तरह के लोगों को इमेजिन करने पर मजबूर कर दिया। द्वारका का मिस्ट्री, मिथक या हिस्ट्री एक पहेली थी जिसे अब सुलझाना था। जवाबों की तलाश शुरू हो चुकी थी और दुनिया देख रही थी। क्या कृष्ण का खोया हुआ शहर सचमुच लहरों के नीचे हो सकता है? द्वारका की कहानी महाभारत और पुराणों जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में गहराई से बुनी हुई है। ये टेक्स्ट्स एक किलाबंद शहर का वर्णन करते हैं, जो यादव शक्ति का एक प्रतीक था, जिसे बहुत ध्यान से प्लान किया गया था और जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। कृष्ण ने अपने लोगों की सेफ्टी के लिए समुद्र देवता वरुण से निवेदन किया था कि वे इस शहर को वापस ली गई जमीन पर बनाएं। महाभारत में न केवल इसकी भव्यता का, बल्कि इसके दुखद अंत का भी डिटेल में वर्णन है। एक श्राप, अंदरूनी कलह और अंत में समुद्र का शहर को वापस ले लेना। अर्जुन, पांडव हीरो, ने शहर को डूबते हुए देखा था और समुद्र के सब कुछ निगल जाने पर बचे हुए लोगों को बचाया था। द्वारका का उठना और गिरना दिव्य गौरव और अस्थिरता दोनों का प्रतीक बन गया। धर्म ग्रंथ एक पूरा नैरेटिव देते हैं, क्रिएशन, लाइफ और डिस्ट्रक्शन, जो मिथक और हिस्ट्री के बीच की लाइन को धुंधला कर देता है। कई पीढ़ियों से यह कहानी विस्मय, भक्ति और अंतहीन क्यूरियोसिटी को प्रेरित करती रही है। लेकिन क्या ऐसा शहर सचमुच कभी मौजूद हो सकता था? लीजेंड के मुताबिक द्वारका कोई आम शहर नहीं था। इसे विश्वकर्मा ने बनाया था, जो डिवाइन आर्किटेक्ट थे। पुराण एक ऐसे शहर का वर्णन करते हैं जो सोने, क्रिस्टल और एमराल्ड से बना था, जिसे ग्रिड पर प्लान किया गया था और महलों, बाजारों और असेंबली हॉल के लिए सेक्टर्स में डिवाइड किया गया था। खाइयों और ऊंची दीवारों से घिरा, द्वारका पानी से सुरक्षित एक किला था। इसके कई गेट्स ने शहर को इसका नाम दिया। कहा जाता है कि शहर का कंस्ट्रक्शन चमत्कारिक था, जिसे विश्वकर्मा की डिवाइन पावर से एक ही दिन में पूरा कर लिया गया था। कृष्ण का महल, जिसमें उनकी रानियों के लिए हजारों कमरे थे, और सुधर्मा सभा, एक स्वर्गीय असेंबली हॉल, आर्किटेक्चर के अजूबे थे। ये डिस्क्रिप्शन हालांकि पोएटिक हैं, अर्बन परफेक्शन और एडवांस्ड प्लानिंग के विजन को सजेस्ट करते हैं। विश्वकर्मा की लीजेंड द्वारका को एक हिस्टोरिकल सिटी से एक डिवाइन मास्टरपीस में बदल देती है। लेकिन क्या कोई ऐसा एविडेंस है कि ऐसा शहर एंशिएंट इंडिया में मौजूद हो सकता था? जवाबों की तलाश जल्द ही धर्म ग्रंथ से समुद्र की ओर बढ़ जाएगी। 20वीं सदी एक नया चैप्टर लेकर आई। साइंस और लीजेंड एक साथ मिले। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आज की द्वारका के आसपास खुदाई शुरू की, जिसमें पुराने आर्टिफैक्ट्स और पॉटरी मिली। लेकिन असली ब्रेक थ्रू पानी के नीचे हुआ, जहां मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स को पत्थर के ब्लॉक्स, ग्रिड वाली सड़कें और बड़े बड़े पिलर्स मिले। ये नेचुरल फॉर्मेशंस नहीं थे, बल्कि एक प्लान की गई अर्बन सेटलमेंट के अवशेष थे। साइट का स्केल बहुत बड़ा था, जो समुद्र में खोए हुए एक सोफिस्टिकेटेड पोर्ट सिटी की ओर इशारा कर रहा था। एडवांस्ड सोनार मैपिंग से हार्बर स्ट्रक्चर्स, प्रोटेक्टिव वॉल्स और रेसिडेंशियल एरियाज का पता चला। द्वारका का मिथक अब एक लीजिटिमेट आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्री था। दुनिया का ध्यान गहराई की ओर मुड़ गया, लीजेंड के पीछे की सच्चाई की तलाश में। डॉक्टर एसआर राव के लीडरशिप में 1988 का एक्सपेडिशन एक टर्निंग पॉइंट था। उनकी टीम को बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक मिले, जो एक किलाबंद दीवार जैसे लग रहे थे, जो आधे किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी थी। उन्हें गिरे हुए मंदिर के शिखर, पत्थर के पिलर्स और एक प्लान की गई शहर की लेआउट के एविडेंस मिले। अलग अलग स्ट्रक्चर्स से बस्टियन, गेटवे और यहां तक कि एक जेटी का भी पता चला। एक बिजी मैरीटाइम सेंटर के संकेत। अलग अलग शेप के पत्थर के एंकरों से बड़े पैमाने पर पुराने ट्रेड का पता चला।
पॉटरी के टुकड़े, बीड्स और ब्रॉन्ज की चीजें डेली लाइफ की झलक देती थी। एक नक्काशीदार पत्थर की सील से हड़प्पन सिविलाइजेशन से लिंक होने का संकेत मिला। डॉ. राव ने बोल्डली डिक्लेयर किया कि यह साइट लीजेंडरी द्वारका है, जो धर्म ग्रंथों के डिस्क्रिप्शन से मैच करती है। हालांकि बहस जारी है, उनके फाइंडिंग्स ने समुद्र में डूबे हुए एक बड़े पुराने शहर के अस्तित्व को साबित कर दिया। लीजेंड अब एक टेंजिबल आर्कियोलॉजिकल पहेली थी। अगला सवाल, यह डूबा हुआ शहर कितना पुराना था? आर्टिफैक्ट्स पर कार्बन डेटिंग और थर्मोल्यूमिनेसेंस टेस्ट्स से 3500 साल तक पुराने डेट्स का पता चला, जो महाभारत के एरा से मैच करते हैं। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि गल्फ ऑफ कैम्बे में एक पास की साइट से 9500 साल तक पुराने डेट्स मिले, जो मेसोपोटामिया और इजिप्ट से भी पहले के हैं। इससे समुद्र में खोई हुई एक और भी पुरानी एडवांस्ड सिविलाइजेशन की पॉसिबिलिटी का पता चलता है। ये फाइंडिंग्स एस्टैब्लिश्ड टाइमलाइंस को चैलेंज करती है, जो ह्यूमन हिस्ट्री के एक भूले हुए चैप्टर की ओर इशारा करती है। स्कॉलर्स इस बात पर बहस करते हैं कि क्या 3500 साल पुरानी साइट कृष्ण की द्वारका है, जबकि पुरानी साइट एक प्री वैदिक सिविलाइजेशन की ओर इशारा करती है। किसी भी तरह एविडेंस हमें इंडिया में अर्बन लाइफ के ओरिजिन्स के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करता है। द्वारका की लीजेंड अब आस्था और साइंस के चौराहे पर खड़ी है। मिस्ट्री और भी गहरी होती जा रही है। डिस्कवरीज ने एक पैशनेट डिबेट शुरू कर दी है। मानने वालों के लिए खंडहर कृष्ण के शहर का प्रमाण है, जो पुराने धर्म ग्रंथों को वैलिडेट करते हैं। साइंटिस्ट्स के लिए एविडेंस कंपेलिंग है, लेकिन इनकॉन्क्लूसिव। कोई भी इंस्क्रिप्शन यह कंफर्म नहीं करता कि यह कृष्ण की द्वारका है। कुछ इसे हड़प्पन एरा का एक खोया हुआ पोर्ट सिटी मानते हैं, तो कुछ एक डिवाइन मेट्रोपोलिस। डिबेट इंटरप्रिटेशन पर सेंटरित है, आस्था बनाम एम्पिरिकल एविडेंस। शायद लीजेंड एक असली शहर की कल्चरल मेमोरी है, जिसे हजारों सालों में सजाया गया है। साइंस क्या प्रोवाइड करती है? आस्था कौन और क्यों प्रोवाइड करती है? द्वारका पुराने विश्वास और मॉडर्न डिस्कवरी का एक यूनिक मीटिंग पॉइंट बना हुआ है। साइंस के अलावा द्वारका आस्था का एक जीता जागता केंद्र है। द्वारकाधीश मंदिर लाखों लोगों को अट्रैक्ट करता है। माना जाता है कि यह कृष्ण के ओरिजिनल महल के पास है। पानी के नीचे के खंडहरों ने तीर्थयात्रा को एक नया डायमेंशन दिया है। आस्था को अब एक फिजिकल एंकर मिल गया है। तीर्थयात्री एक गहरा कनेक्शन फील करते हैं, यह जानकर कि शहर के अवशेष बस किनारे पर हैं। डाइवर्स अपनी पानी के नीचे की यात्राओं को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, जो एक पवित्र अतीत से जुड़ते हैं। समुद्र से मिले आर्टिफैक्ट्स को अवशेषों के रूप में पूजा जाता है, जो हिस्ट्री और भक्ति को जोड़ते हैं। समुद्र, जो कभी शहर का डिस्ट्रॉयर था, अब उसका गार्डियन है। द्वारका की स्पिरिचुअल लीगेसी बनी हुई है, जो विस्मय और भक्ति को प्रेरित करती है। यहां आस्था सिर्फ स्वर्ग की ओर नहीं, बल्कि समुद्र की गहराई में भी देखती है। द्वारका एक पहेली बनी हुई है, मिथक, चमत्कार या इतिहास। धर्म ग्रंथ एक ड्रामेटिक नैरेटिव देते हैं। आर्कियोलॉजी एक खोए हुए शहर को रिवील करती है। साइंस पुराने ओरिजिन्स का पता लगाती है। हर पीस फिट बैठता है, फिर भी पूरी पिक्चर हमसे दूर है। शायद द्वारका की असली शक्ति उन सवालों में है जो यह मिथक और मेमोरी के बारे में उठाती है। क्या पुराने लीजेंड्स असली घटनाओं की गूंज हो सकती है, जो डिवाइन की लैंग्वेज में सुरक्षित है? जब तक समुद्र अपने सभी सीक्रेट्स नहीं बताता, द्वारका दुनिया के सबसे कैप्टिवेटिंग मिस्ट्रीज में से एक रहेगी। लीजेंड बनी हुई है, जो हमें लहरों के नीचे जवाब खोजने के लिए बुला रही है।